बहुत आध्यात्मिक और मार्मिक चीज आपको बताने जा रहे हैं। हम कहते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहाँ हैं, कौन कहाँ कितने जीव रहते हैं, क्या उसका सिद्धांत है, किस प्रकार से उनका धर्म ध्यान चल रहा है, उस विषय पर आज आचार्य महाराज प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में अनंतानंत है। कितने हैं रानू भाई? जोर से बोलो। अभी मैं पूछ भी सकता हूं आपसे, मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में कितने हैं? अनंतानंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ये पहला गुणस्थान जो मिथ्यात्व का है प्रेमचंद जी, उसमें अनंतानंत जीव समाविष्ट हैं। दूसरा गुणस्थान है जिसका नाम है सासाधन। क्या नाम है? इसमें भी कितने हैं मालूम है? कितने जीव हैं? 52 करोड़ जीव हैं। नीलेश कितने? 52 करोड़ जीव है। ये धवला महाधवला ग्रंथों में आया, जिनकी पूजा हम 8 अक्टूबर को सरस्वती महाअर्चना में करेंगे। उन ग्रंथों में आया है। उसको जब पढ़ा गया, लिखा गया, वाचना की गई तो सारी चीज निकल कर आई। अनंतानंत जीव किसमें है डॉक्टर साहिल? मिथ्यात्व में। किसमें है? मिथ्यात्व जो पहला गुणस्थान है, अनंतानंत जीव उसमें भरे हुए हैं। दूसरा गुणस्थान है सासाधन। क्या उसमें कितने हैं? 52 करोड़। और देखिए धवला ग्रंथ में इसका बहुत बड़ा वर्णन सुंदर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है मिश्र गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? गुणस्थान यानी भावना। जो आप भावना भाते हो, अच्छी भावते यहाँ पहुंच गए, कम भाए तो वहां, और कम भाए तो अपने दुकान और मकान में मस्त, और कुछ और गलत गलत भावना भाते हो जेल में, पागल खाने में, कहीं पिट रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छे गुणस्थान है यहाँ है, और अच्छा गुणस्थान बनाएंगे तो भगवान बन गए। तो गुणस्थान यानी भावना है ना। तो तीसरे नंबर का गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। कौन सा है? मिश्र है। और इसमें 104 करोड़ की संख्या में जीव रहते हैं। कितने? सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए। कितना? 104 करोड़ जीव, जो इधर उधर देवी देवताओं में भी चले जाते हैं। जो इधर भी मान लिया, उधर भी मान लिया। गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो हम इनको भी मान लिए, हम इनको भी मान लिए, हम यहाँ भी चले गए। इसलिए गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। क्या है? मिश्र गुणस्थान। और इसके बाद सासाधन गुणस्थान वाले जो हैं, उनको एक देश जिनेन्द्र कहा गया धवला महाधवला ग्रंथों में। अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं। और मिश्र गुणस्थान को भी एक देश जिनेन्द्र कहा। लेकिन जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, उनकी संख्या महानुभाव 700 करोड़ है। कितनी? कौन से गुणस्थान के? चौथे गुणस्थान के। ठीक है ना। मतलब पूरे 2.5 द्वीप की बात है। पूरे 2.5 द्वीप में ये, क्योंकि मनुष्य जहां भी रहते हैं उसे कहते हैं 2.5 द्वीप। क्या कहते हैं? हाँ, 2.5 द्वीप में ही वो रहते हैं। जम्बू द्वीप में, कार्तिकी खंड में, और पुष्कर द्वीप यानी आधा पुष्कर द्वीप। तो आधा और एक कितने हो गए? 2.5 द्वीप। इस 2.5 द्वीप में ही सारे मनुष्य रहते हैं। उन्हीं के गुणस्थान की चर्चा आपके बीच में कही है। इसके बाद महानुभाव 6वें गुणस्थान और 7वें गुणस्थान वर्ती, जैसा कि मैं हूं, 6वां और 7वां गुणस्थान वर्ती हैं। और 14वें गुणस्थान तक, यानी 6वें से लेके 14वें गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विराजमान रहे। ये तो अनंतानंत आई गए मिथ्यात्व में। उसमें 52 करोड़ आ गए, उसमें 104 करोड़ आ गए। इसके बाद की जो संख्या है, जब आप कहते हो ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को, तो 6वें गुणस्थान से लेके के 14वें गुणस्थान तक जितने भी निर्गंत साधु हैं, वो 3 कम 9 करोड़ की संख्या। कितनी है? अपन जब नमस्कार करते हैं ना, तो 6वें से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जितने भी साधु हैं, उन सबको क्या कर लेते हैं? नमस्कार कर लेते हैं। हमारे यहाँ आचार्य भगवान बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। आज धवला महाधवला ग्रंथों का अध्ययन हुआ, 14 का दिन था। बहुत बढ़िया बढ़िया चिंतन निकल करके आया। उन्होंने कहा कि आपको काल को भी समझना चाहिए।
अभी मैंने बीच में क्लास पढ़ाई थी, क्रीम क्लास, उसमें काल चक्र के बारे में बताया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, फिर 49 दिन सुवृत्ति कुवृष्टि, और फिर उसके बाद फिर छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, और फिर पहला, फिर काल चक्र प्रारंभ हो जाता है, आता और जाता, जाता और आता, घड़ी की पेंडुल की तरह रहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात समय को एक आवली कहते हैं। क्या कहते हैं? असंख्यात समय को एक आवली कहते हैं। और इससे थोड़ा सा सुई की नोक बराबर आगे बढ़ जाओ। कितना बढ़ जाओ जगदीश प्रसाद जी? सुई की नोक के बराबर आगे बढ़ जाओ तो आचार्य कहते हैं उसके आगे बढ़ गए तो जघन अंतर मुहूर्त हो जाता है। वो कितना हो जाता है? असंख्यात समय बराबर एक आवली, और आवली में हल्का सा आगे बढ़ गए। अनुराग पंडित जी, क्या नाम है? अमन भाई, एक हल्का सा सुई की नोक आगे बढ़ गए तो जघन अंतर्मुहूर्त हो गया, और थोड़ा सा पीछे हट गए, हल्का सा सुई के आधे नोक बराबर पीछे मिल गए तो भिन्न अंतर मुहूर्त हो गया। समय काल चक्र की बात कर रहे हैं। और आचार्य कहते हैं अगर आवली, जघन अंतर मुहूर्त और भिन्न अंतर मुहूर्त और 48 मिनट के अंतर जो अंतर मुहूर्त होता है, इन सबको काल चक्र कहते हैं। और आचार्य कहते हैं भिन्न अंतर मुहूर्त में भी अगर आपने धर्म ध्यान कर लिया तो नियम से आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। कितनी गहरी बात इतने बड़े बड़े ग्रंथों में लिख दिया गया। आचार्य तो कितने सरल भाषा से समझा रहे हैं। घड़ी का कांटा देखिए, 3 प्रकार के कांटा होते हैं। पहला कांटा होता है महावीर भैया काय का, घंटे का। दूसरा होता है मिनट का, और तीसरा नीरू भाई होते हैं सेकंड का। सबसे फास्ट कौन चलता है? उसके बाद मिनट, उसके बाद घंटा, उसके बाद चलता है पूरा 12 घंटा, फिर उसके बाद चलता है पूरा 24 घंटे, फिर पूरा चलता है महीना, फिर चलता है पूरा 6 महीना, फिर चलता है नीलेश 1 साल। ऐसे दर बाई दर समय सारणी बदलती है। तो आचार्य कहते हैं साल, 10 साल, 20 साल मत देखो, महीने, 2 महीने, 4 महीने मत देखो, दिन 24 घंटे, 12 घंटे भी मत देखो, मिनट और सेकंड मत देखो। आचार्य कहते हैं अगर आधा सेकंड भी तुमने महानुभाव अगर धर्म ध्यान प्यार से कर लिया तो आप भी निर्वाण के अधिकारी बन जाएंगे। इतना पावरफुल धर्म ध्यान को बताया गया। और मालूम है धर्म ध्यान कितना होता है? 14 राजू प्रमाण, यानी जमीन से लेकर, नरक से लेकर के स्वर्ग तक चले जाओ, पूरी उसकी दूरी 14 राजू की है, अगल बगल ऊपर नीचे। इतना बड़ा धर्म ध्यान का स्थान है। लेकिन हम करते क्या है? सिर्फ मंदिर में। कहां जाते हो नवीन? आचार्य कहते कहीं भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो। किसी को भूखे को भोजन करा दिया, धर्म ध्यान। किसी प्यासे को पानी पिला दिया, दया। दया है कि नहीं? कोई रो रहा था, आपने चुप करा दिया। कोई दब रहा था, उसको इलाज करा दिया। कोई गिर रहा था, आपने संभाल लिया। क्योंकि जब तक हृदय में दया नहीं होगी, भावना में दया कहां से आएगी? हृदय में दया आती है, जीव के प्रति दया, अभय दान के प्रति दया। कभी कभी महिलाओं से प्रश्न रहता है, क्या कभी आपका मन करा एक बाल्टी सर्फ आपने घोला और नाली में आपने डाल दिया? कभी कभी आपका मन हुआ कि काश जैसे हमारे बच्चे होते हैं, पानी में भी तो किसी जीव के बच्चे होंगे, उनका भी तो परिवार होगा, उनके भी तो माता पिता होंगे, उनका भी चाचा बुआ नानी परिवार होगा। हमने पानी डाला, गरम डाला, ठंडा डाला, सर्फ में डाला, केमिकल डाला, पता नहीं कैसी कैसी चीजें डाली, और वो पानी नाली में बहा दिया। मालूम है कितने जीवों का घात तुमने आरम सारम में कर दिया। कभी कभी बैठकर अपने आंखों से आंसू की धारा निकली, कभी फीलिंग आई कि नहीं हमने कोई अपराध किया है, कभी हमने कोई पाप किया है, आती नहीं है। इसीलिए महानुभाव अनादि से इसी पर्याय में भटक रही हो और अनादि तक इसी पर्याय में भटकती रहो। जब तक अंदर से दया भाव और फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ मैं गलत,
हाँ मुझसे कोई गलत कार्य हुआ है, जब तक तुम्हारे अपराध की क्षमा की लाइन नहीं खींचने वाली। अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, हाँ हमसे गलत हुआ है। वास्तु कहता है अगर आपके मकान का वास्तु खराब है और आप नहीं मानोगे तो वास्तु तुम पर हावी हो जाएगा। और अगर आपने ये भी कह दिया कि नहीं हम ठीक करवा लेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों करवा लेंगे, तो पदमचंद जी 50% उसका प्रभाव तुम पर छूट जाता है। अदालत भी कहती है, राम जी लाल जी, अदालत भी कहती है अगर आपने अपने गुनाह को कबूल कर लिया तो सजा आधी हो जाती, और आपने अगर बहस कर ली तो सजा जज के ऊपर है, ना जाने वो कितनी देते। आड़तिया के व्यापारी विनोद जी, आप अगर किसी व्यक्ति ने आपके 10 लाख रुपए ले लिए और उसने कुछ नहीं बोला, फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया, तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि अरे मेरा पैसा खा गया साले, ऐसी तैसी तेरी साले, मारेंगे पीटेंगे, दंड कर देते। और अगर वही व्यक्ति ये कह दे कि भैया दे देंगे धीरे धीरे, तो आप क्या करते हो? फिर दोबारा उसको फोन करते हो? कभी उसको कहते हो? कभी बोलते हो? नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि उसने कबूल कर लिया कि मुझे देना है। अब वो कहने लगे नहीं दे रहा, जाओ, तो क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे, कोई सामान उठा कर ले आओगे, कुछ सामान मांग लोगे। तो इसीलिए जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, हाँ हमसे कभी गलती होती है, हम सीधे कहते हैं हाँ गलती हुई, हाँ हमसे भूल हुई, हाँ हमने एक्सपेक्ट कर लिया, तो सामने वाला का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, अब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। इसी प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान करते ही हमारे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। शुभ का आश्रय होना चालू होता है, दान करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। जब चारों तरफ से हम हर चीज अच्छी करते चले जाते हैं, फिर किसी जोशी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हाथ की रेखा अपने आप अच्छी होना चालू हो जाती है। हाथ दिखाने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, एक मानसिकता बनती है, एक नॉलेज माइंड मेकअप करके बता दिए थे हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए मानव अच्छे कार्य करते रहिए। आचार्य भगवान यहाँ कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि मैं 1000 लोग को प्रवचन दे रहा हूं तो एक के 1000 लोग सुधर जाए। जब एग्जाम देने लोग बैठते हैं, 1000 लोग एग्जाम देते हैं और मास्टर ने कम से कम 1000 बच्चों को एक ही साथ एक ही समय पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर भी उसमें 10, 5, 50 फेल हो जाते हैं, डफर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, डंपिंग कर देते हैं, और तो और महानुभाव नकल मार मार के सप्लीमेंट्री पास होते हैं। तो उस टीचर की कोई गलती थोड़ी ना है, उसने तो अपना पूरा समय दिया, पढ़ाया लिखाया। ये आपकी झोली में छेद था कि आप पूरा पूरा ज्ञान नहीं ले पाए, जिसको लेना था उसने लिया। मालूम है अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई ट्यूटर, अच्छे अच्छे ट्यूशन लगाने वाले, अच्छे अच्छे घर के लोग रह जाते हैं, और बाहर गरीब आदमी जो झाड़ू पोछा और टमटम चलाने वाला है, संगीत बजाने वाला, माइक चलाने वाला है, इनके बच्चे मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये अपना अपना प्रभाव है, पढ़ने की ललक है। ऐसी मानवता जब आपके अंदर ललक धर्म ध्यान की हो जाएगी, ध्यान करने की, योग साधना करने की हो जाएगी। और जरूरी ये नहीं कि एक दिन में तुम भगवान बन जाओ। तुम्हारा बैराग भरत चक्रवर्ती की तरह नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा शिवभूति मुनिराज की तरह नहीं है, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे अंदर विल पावर भरत बाहुबली की तरह नहीं है। आपका तो थोड़ी सी बात कह दो, हाल रोने लग जाओ, रूठने लग जाओ, भागने लग जाओ। श्रद्धा तो आपकी लाख की चूड़ी की तरह है, धूप आई, चूड़ी हाथ से पिघल करके टपटपा की गिर गई। हमारी श्रद्धा तो शक्कर की तरह होना चाहिए, चाशनी बनकर घुल गई, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, और चाशनी की कीमत शक्कर से ज्यादा बन जाती है। इसलिए महानुभाव, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमारी आत्मा में होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा निर्वाण हो। आप चाहते नहीं हो निर्वाण, आप चाहते नहीं हो कल्याण। अगर आप चाह लो महानुभाव, तो 60 साल के बाद हर व्यक्ति दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाए। श्वेतांबर समाज में एक परंपरा है महानुभाव, एक भाई घर से दीक्षा लेता है, परंपरा है। दीक्षा नहीं लेगा तो त्यागी बनेगा, व्रती बनेगा, आगे बढ़ेगा। आप देखिए पंजाबी समाज में बहुत बड़ी रीति है, अगर उनके घर में कोई पंजाबी बच्चे हैं, 3 हैं, तो एक जुड्डा वाला जरूर मिलेगा। और
एक ना एक साधु सन्यासी की सेवा भाव में लगा ही रहेगा। आप हर जगह देखिए, हर जगह आपको मिलेंगे। सिर्फ एक जैन दिगंबर में है, अगर दीक्षा की बात करो तो माँ अपने बेटे को मंदिर आना बंद करा देती है। ज्यादा कोई बैठने लग जाए तो उसकी पत्नी को समझाने लगती है, क्यों नहीं रुक, कि सोच लो बहुत बैठ रहे हैं। अरे बैठ रहे तो कहीं गलत जगह बैठ रहे, पान के ठेला में बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे बताओ भी महे भैया, कहाँ बैठ रहे? बैठ तो सही जगह रहे हैं, कहीं मीटिंग पिटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं निंदा गिरहा तो नहीं कर रहे, कोई फालतू की चीजें तो नहीं खा रहे। ये तो धर्म ध्यान का स्थान है। जितनी देर तुम्हारा लोहा इस अग्नि में रहेगा उतनी तुम्हारी सफाई होती चली जाएगी, और जितना लोहा जंग लगे लोहों से लगेगा तो वो लोहा भी तुम्हारा सड़ जाएगा। कबाड़ी को बेचोगे भी ना तो 2 रुपए भी तुम्हें नहीं देगा, बोलेगा इस लोहे में दम ही नहीं है, ये तो क्या बन गया, मिट्टी बन गया, इसको फेंकने के अलावा कोई काम नहीं। और वही लोहा यहां आ जाएगा, इस पारस मणि से टकरा जाएगा तो महानुभाव टबरा वालों सोने की तरह चमचमा जाएगा। इसलिए अपना लोहा जंग लगे लोहे के पास मत ले जाओ। महाकाल जी, राजेंद्र भाई, कहां ले जाओ? इस पारस मणि पत्थर के पास लाओ और धीरे से टच कर जाओ, एक ना एक दिन वो तुम्हें सोना जरूर बना देगा। इसीलिए हल्का सा धर्म ध्यान हमें परमात्मा बनाने में कार्यकारी होता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आज 5 सेकंड करो, कल 10 सेकंड करो, परसों 20 सेकंड करो। धीरे 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 जब अभ्यास करोगे तब जाकर के आपका वो मीटर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपको भगवान बनाने में सफलता दिलाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्म ध्यान को बढ़ाएं, बहुत मजबूती से आगे बढ़ें।